अब मेरे पास जो टॉपिक आएगा आप लोगों के लिए दोबारा से वो आएगा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। रीवैल्यूएशन एसेट्स का होगा और लाइबिलिटीज की रीअसेसमेंट होगी, और इसके लिए हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट देखना, अकाउंट तो वही है जो आप पहले से बनाते आ रहे हो, सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये आपकी डेबिट साइड होती है ना, ये आपकी क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड मतलब नुकसान वाली साइड। तो कब नुकसान होगा? जब एसेट्स बढ़ेगा या घटेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। कब नुकसान होगा? जब डिक्रीज होगा। तो अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट में। इसी तरीके से लाइबिलिटी कब नुकसान देकर जाएगी आपको? जब लाइबिलिटी रीअसेस की और वो बढ़ गई। इसका वाइस वर्सा यहाँ पर आएगा। अगर एसेट इंक्रीज कर रहा है तो फायदा, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज कर रही है तो फायदा। जो भी प्रॉफिट आएगा या जो भी लॉस आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी लॉस आएगा, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डन। एक बार नोट कर लेना जरा इसको, पॉज एंड नोट। चलिए, अब मैं इसी के ऊपर आपके साथ एक क्वेश्चन कर रहा हूं। आंसर नंबर 30। आंसर नंबर 30। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोगों को इस क्वेश्चन में बनाना है, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको। और लगभग जितनी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हैं, जितनी भी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हैं, वो सब हमने इसमें डाली हुई है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये आपका डेबिट नुकसान वाला, ये आपका क्रेडिट फायदे वाला। यहाँ पर आएगा एसेट का गिरना, लाइबिलिटी का बढ़ना। यहाँ पर आएगा एसेट का बढ़ना, लाइबिलिटी का गिरना। ये आपको शो करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया है। एक एक करके पॉइंट्स को पकड़िएगा। पहला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट ऑफ 10% वॉज मेड ऑन डेटर्स। 50,000 के डेटर्स हैं, उस पर 10% का आपने प्रोविजन क्रिएट किया है। तो बताइए एसेट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? सर डिक्रीज हो रहा है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, 50,000 का 10% 5,000। सेकंड, क्रेडिटर्स रिटर्न बैक। रिटर्न बैक का मतलब है कम करना। आपने बहुत ढूंढा, आपको क्रेडिटर नहीं मिला, तो आपने 5,000 से अपना क्रेडिटर कम कर लिया, तो ये आपका फायदा हो गया, लाइबिलिटी कम हो गई। बाय क्रेडिटर 5,000। नेक्स्ट, बिल्डिंग वर अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग आपने इंक्रीज की 20% से, 20,000 का 20%। अब बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, एसेट इंक्रीज हो रहा है। बाय बिल्डिंग 4,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, आप साफ सफाई कर रहे थे, दिवाली की साफ सफाई चल रही थी, आपने देखा ओहो हो एक इन्वेस्टमेंट मिली है हमको, बेड के नीचे छुपी हुई थी। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता? सर आपने किसी शेयर्स में पैसा लगाया हुआ है, उसका शेयर सर्टिफिकेट खो गया था, आपने ध्यान ही नहीं दिया, हम मिला है आपको। आपकी कोई इन्वेस्टमेंट थी जो रिकॉर्ड करना भूल गए थे,
अब आपको पता लगा है तो आप उसे रिकॉर्ड करोगे तो आपका एसेट इंक्रीज होगा बाय ₹5,000 बाय अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 5,000। नेक्स्ट, एक प्रोविजन 2,000 का बनाना है, आउटस्टैंडिंग बिल। कोई बिल है, जो बिल आपने आउटस्टैंडिंग है, अभी तक पे नहीं किया, तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, आपके लिए नुकसान है 2,000 का। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कोई लाइबिलिटी आपने रिकॉर्ड नहीं की थी, अब पता लगा तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। डन। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय ₹20,000। स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है 20,000 से। स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय ₹20,000। अब ये ध्यान से रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ओवर वैल्यूड क्या होता है? इंपॉर्टेंट एंट्री है 7th। ओवर वैल्यूड मतलब पहले से ज़्यादा है, तो आपको कम करना पड़ेगा। गलती से आपने ज़्यादा किया हुआ है, कम करना पड़ेगा। कितना ज़्यादा है? 20,000 से ज़्यादा है, तो 20,000 से आपका स्टॉक कम हो जाएगा, आपका एसेट कम हो जाएगा। टू स्टॉक 20,000 से आपका एसेट कम हो गया। मशीनरी को डेप्रिशिएट करो बाय 10%। अगेन मशीनरी कितने की है? 1,00,000 की। 10% से डेप्रिशिएट किया तो आपकी मशीनरी गिर रही है, वैल्यू गिर रही है 10,000। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 45,000। बुक वैल्यू सिर्फ 3,000 थी, मार्केट में उसकी वैल्यू पता करी तो 4,500 निकली, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। कोई इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई 1,500। प्लांट इज अंडर वैल्यूड बाय रुपीज। अब फिर दोबारा से आ गया भैया ये वर्ड अंडर वैल्यूड, इंपॉर्टेंट है। अंडर वैल्यूड मतलब वैल्यू कम है, आपको बढ़ानी है बाय ₹10,000। प्लांट की वैल्यू कम है, आपको इंक्रीज करनी है बाय ₹10,000। बाय प्लांट 10,000। डन। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट की वैल्यू है 0। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट की वैल्यू 0 हो गई, पहले कितनी थी? 2,000। तो 2 पेटेंट्स 2,000 से आपकी वैल्यू गिर गई। वैल्यू ऑफ लैंड इज एस्टिमेटेड ₹50,000। बुक वैल्यू है 45। मार्केट में बिल्डिंग, सॉरी, लैंड की वैल्यू निकली 50 बाय लैंड, तो 5,000 से इंक्रीज हो गई। आप ध्यान से देख रहे हैं, मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ जो जितने से इंक्रीज हुआ है या जितने से डिक्रीज हुआ है सिर्फ उसी को ले रहा हूँ, मैं टोटल को नहीं ले रहा। मैं सिर्फ जितने से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुए हैं वो ले रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका टोटल करूँगा। किसका टोटल करूँगा? किसी का भी देख लो, जिसका आपको बड़ा लग रहा है उसको उठा लो। पहले यहाँ 20,000 है, 10,000 है, 30। यहाँ सिर्फ 10 है, 5 4 9, 19, 5 और 5 10, 29। ये वाला बड़ा है। नहीं, 5 4 9 5 14, 14 10 24, 5 29। हाँ, तो मैं डेबिट का टोटल कर रहा हूँ 5,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000। 42,000 का मेरा डेबिट का टोटल है। अब जैसे आप बैलेंस करते हो वैसे ही बैलेंस करोगे। 42 में से यहाँ भी 42 आना चाहिए, तो 42 में से इनको माइनस कर दो। 5 4 9, 5 और 15 6500, 15,000, तो 11,500 का मेरा लॉस आ गया। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो लॉस आएगा। बाय लॉस बटेगा किस में? पुराने पार्टनर्स में, पुरानी रेशियो में। ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में कि कौन पार्टनर है कौन नहीं, तो मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ। ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना था। चलिए जी, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 था, नोट कीजिए। पॉज एंड नोट। डन है जी? डन सर। तो ये मैंने आपके साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट किया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ बड़े क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा एडमिशन के।
तो इनको देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बड़े क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है भगवान जी के नाम पे स्टार्ट होगा, राम लक्ष्मण सीता जी के नाम पे स्टार्ट होगा। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, रिवाइज करते रहिए प्लीज़।